दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र लॉकडाउन से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से अगले 15 दिनों तक कर्फ्यू, बिना काम आने जाने पर पाबंदी और साथ ही नई गाइडलाइंस। दोस्तों अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना संक्रमण की रफ्तार के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में आज रात से 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू करने के समेत मंगलवार की रात को कई ऐसे ऐलान किए हैं। और ये सारी पाबंदियाँ कल यानी कि दोस्तों 14 अप्रैल की रात 8 बजे से लेकर के 1 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने साफ किया है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जो पाबंदियां लगाई जाएंगी वे काफ़ी सख्त हैं, जिसमें से सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़ करके बाकी सभी सेवाओं को राज्य में बंद रखने का आदेश दे दिया गया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कल रात 8 बजे से ब्रेक द चेन मुहिम से शुरू किया जाएगा और साथ ही राज्य में 15 दिनों तक कर्फ्यू लगा रहेगा। उद्धव ने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जरूरी नहीं कि काम नहीं हो तो घर से ना निकलें। और साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि महाराष्ट्र में अभी पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकेगा और साथ ही इसके साथ ही बस, ट्रांसपोर्ट और सब लोकल सेवाओं को बंद किया जा रहा है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए जारी रहेंगे। और साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को जनता को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना डरावने वाले हैं। और साथ ही जो है उन्होंने आगे कहा कि मुंबई में अब तक 970 बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। उद्धव ने आगे कहा कि बीच में ऐसा लगा था कि कोरोना के खिलाफ जंग में हम जीत गए हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने आगे ये भी कहा कि महाराष्ट्र में मामला बेहद डराने वाला है। उन्होंने कहा कि कोरोना से जंग में वैक्सीन की प्रक्रिया को तेजी करनी होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही उद्योगों को मदद करने की अपील भी की और इसके साथ ही उन्होंने विमानों से ऑक्सीजन की सप्लाई की भी मांग की। और मुख्यमंत्री ने कहा कि आज रात 8 बजे से कोरोना के नियम लागू होंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने बदला अपना रुख और साथ ही पंचायत चुनाव में नहीं करेगी भाजपा का विरोध। दोस्तों अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो देश की राजधानी नई दिल्ली की सीमाओं पर किसान संगठनों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान आंदोलन को धार देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश सिंह टिकैत लगातार जो है देश के विभिन्न हिस्सों में पंचायतों का आयोजन कर रहे हैं। इन पंचायतों में वो पीएम मोदी का नाम लिए बिना उन पर हमला करते भी नजर आते हैं और साथ ही जो है भाजपा को सत्ता से बाहर करने की बात भी कहते हैं। और साथ ही पिछले दिनों उन्होंने बंगाल जाकर के वहां के लोगों को जो है भाजपा को वोट न देने की अपील भी की थी। लेकिन अब जब यूपी में पंचायत चुनाव है तो भारतीय किसान यूनियन का रुख बदला नजर आ रहा है। दरअसल अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार भाकियू के जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सिंह ने जो है सोमवार को एक बयान जारी कर दिया है और जिससे सभी लोग चौंक गए। उन्होंने कहा है कि भाकियू भाजपा के खिलाफ नहीं है और साथ ही उत्तर प्रदेश के लोग आने वाले दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव में अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी वोट कर सकते हैं। युद्धवीर सिंह ने कहा है कि विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं की तरफ झुकाव रखने वाले लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं और जो कि हमने पंचायत चुनाव के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया है। साथ ही आपको बता दें कि किसान अपने फैसले के लेने के लिए स्वतंत्र हैं, हम पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनके इस बयान के बारे में जब भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत और साथ ही प्रवक्ता राकेश टिकैत को से सवाल किए गए तो उन्होंने चुप्पी साधे रखी। और साथ ही राकेश टिकैत ने अंग्रेजी अखबार में कहा है कि भाजपा को समर्थन करने या न करने का सवाल कहां से उठता है, यह तो चुनावों को प्रत्याशी को व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। भारतीय किसान यूनियन एक अन्य वरिष्ठ नेता राजवीर जाधव ने कहा है कि पंचायत चुनाव में किसी भी पार्टी का समर्थन या विरोध की हमारी कोई योजना नहीं है। किसानों को अपने पसंद से उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए, हम कोई राजनीतिक दल नहीं है। राजवीर सिंह जाधव भाकियू के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि हमारा ध्यान किसानों के आंदोलन को और मजबूत करने पर है और पूरी तरह से हम इनके लिए प्रतिबद्ध हैं। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती और साथ ही एमएसपी के लिए कानून की गारंटी का प्रदान नहीं करती। हम भाजपा सरकार की किसी भी किसान विरोधी नीतियों का विरोध करते रहेंगे और लगातार ऐसा हम जब तक हमारी जीत नहीं हो जाती तब तक हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तराखंड से जो कि तीरथ सिंह से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत बोले मां गंगा के आशीर्वाद से नहीं फैलेगा कोरोना, मरकज और कुंभ की तुलना से नहीं हो सकती। और आपको बताएं अगर इस खबर को तो हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है जो कि लेकिन कोविड-19 की वजह से हरिद्वार में कुंभ जैसी रौनक नहीं है। 12 अप्रैल के शाही स्नान पर जो है हरिद्वार के श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा नहीं रही और साथ ही पुलिस के मुताबिक आज शाम तक तकरीबन जो है 32 लाख श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, जबकि 2010 के कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या इसके तकरीबन 4 गुने के करीब थी। कोविड-19 के इस बार वहाँ कुंभ के लिए श्रद्धालुओं ने कदम रोक दिया और साथ ही वहीं सरकार बंदिश की वजह से जो है अभी भारी संख्या में श्रद्धालुओं हरिद्वार नहीं पहुँच पा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर से चौंकाने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कुंभ में मां
गंगा की कृपा से कोरोना नहीं फैलेगा। और साथ ही रावत ने कहा है कि कुंभ और मरकज की तुलना नहीं की जा सकती। मरकज से जो कोरोना फैला है वह एक बंद कमरे में फैला है, क्योंकि वहां से सभी लोग एक बंद कमरे में रहे हैं। और जबकि हरिद्वार में हो रहा कुंभ का क्षेत्र नीलकंठ और देवप्रयाग तक है। साथ ही सीएम ने कहा कि हरिद्वार के जो है करीब 16 से ज़्यादा घाट बनाए गए हैं। ऐसे में हरिद्वार कुंभ और मरकज की तुलना नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा है कि उनकी सभी यह अपील है कि जो लोग भी कुंभ में स्नान करें वह सभी लोग कोविड की गाइडलाइन का पालन जरूर करें। आपको बता दें कि शाही स्नान के दौरान कई घाटों पर जो है कोविड-19 के नियमों का पालन होता नजर नहीं आया, जिससे पुलिस साधु संतों की व्यवस्था में जुटी रही और तमाम श्रद्धालुओं द्वारा जो है बैरिकेड घाटों पर स्नान करते रहे। जो कि 12 अप्रैल को हरिद्वार में कोरोना के 400 से ज़्यादा मामले आए और जिसमें कुंभ क्षेत्र में तकरीबन 100 से ऊपर मामले थे। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के पोस्टर पर नरसिंह सरस्वती और साथ ही वसीम रिजवी ने सिर कलम करते हुए दिखाया गया है। लिखा गया है एक ही सजा 3 तन से जो है जुदा हुआ FIR दर्ज। दोस्तों अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो उत्तर प्रदेश के सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी और साथ ही डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंह महानंद और साथ ही सरस्वती के खिलाफ जो है AIMIM की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में दोनों को जो है सिर कलम करते हुए दिखाया गया है। पोस्टर पर लिखा गया है कि एक ही सजा सिर तन से जुदा। और साथ ही दोस्तों आगे पुलिस ने विवादित पोस्टर को लेकर के मामला दर्ज कर लिया है। बताते चले कि नरसिंह नंद सरस्वती और साथ ही वसीम रिजवी को लेकर के जारी पोस्टर को सोशल मीडिया में काफ़ी शेयर किया जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले मध्य प्रदेश की बालाघाट में भी उनके खिलाफ पोस्टर लगाए गए थे, जिसके बाद जो है पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। महंत के पोस्टर लगाए जाने पर विश्व हिंदू परिषद और साथ ही बजरंग दल की तरफ से शिकायत की गई थी। सभी गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध धारा 135A, 295A और साथ ही 34 के आधार पर जो है केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आपको आगे बता दें तो इससे पहले बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में जुम्मे की नमाज और साथ ही बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और सभी ये नरसिंह नंद के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की मांग की। और साथ ही आपको ये बता दें कि वसीम रिजवी से भी लोग नाराज हैं। उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की तरफ से याचिका दायर की गई है कि कुरान की 26 आयतें और साथ ही आतंक को बढ़ावा देती हैं, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए, जिससे कि आतंकी गतिविधियों में मुस्लिम समुदाय का जो है नाम जुड़ न सके। और साथ ही हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की आयतों के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने उनके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कोरोना और लॉकडाउन से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि कोरोना का इफेक्ट कुछ ऐसा पड़ा है कि लॉकडाउन के डर से पलायन महाराष्ट्र, दिल्ली में बड़ी संख्या में घर लौट रहे हैं मजदूर। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो कोरोना की ताजी लहर के कारण देश के हालात बद से बदतर होते दिख रहे हैं और हर दिन कोरोना के मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसी बीच राज्य सरकारें फिर से लॉकडाउन समेत कई पाबंदियां लगाने को पर मजबूर हो गई हैं। पाबंदियों के बीच कामकाज पर असर पड़ रहा है और साथ ही फिर एक बार से देश के कई हिस्सों में मजदूर पलायन करना शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले में बढ़ोतरी के बीच प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। बीते दिन में दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर मजदूरों की भारी संख्या जो है इकट्ठा हुई और साथ ही हर कोई अपने घर लौटना चाहता है। वापस जाने वाले मजदूरों का कहना है जैसे कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में लॉकडाउन लग सकता है, इसलिए बेहतर है कि हम पहले ही घर चले जाएं। बता दें कि दिल्ली में कई दिनों से यही नज़ारा देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो बस स्टेशन हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, मजदूर बड़ी संख्या में अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं और साथ ही उनका झुकाव भी इधर ही हो रहा है। महाराष्ट्र में तो कोरोना का संकट सिर के ऊपर चल गया है और साथ ही हालात अब हाथ से निकलते दिख रहे हैं। यही कारण है कि राज्य में नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन और साथ ही बाद में संपूर्ण लॉकडाउन का खतरा भी मंडरा रहा है। और साथ ही इसी में प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में यहां से अपने घर वापस और साथ ही अपने गांव जाते हुए नजर आ रहे हैं। मई में रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में मजदूरों की भीड़ और साथ ही जो है यूपी बिहार वापसी की राह को देख रहे हैं। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पुणे, नासिक, नागपुर ऐसी बहुत खबरें आ रही हैं जहां से लोग अपने घर जाना चाह रहे हैं। जानकारी के मुताबिक धारावी के करीब 25,000 मजदूर वापस घर जा चुके हैं।